आयुर्वेद शास्त्र के आद्य दैवत श्री धन्वंतरी जी को प्रणाम करते हुए हम व्याख्यान की शुरुआत करेंगे। शंखं चक्रं जलौकां ददतामृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्याञ्शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगन प्रौढ़दावाग्निलीलम्। कल से अ, अश्विन शुद्ध एकादशी से घट स्थापना हो चुकी है और शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। तो हम देवी शारदा सरस्वती उनको भी नमन करेंगे। या कुंदे ऋतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। आप सभी को इस मंगलमय नवरात्रि की 9 दिनों की नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो हम स्रोतो विमान ये अध्याय देख रहे थे। वो देखते समय हमने सुश्रुत संहिता में से कुछ श्लोक यहाँ पे जान लिए हैं। तो उसमें से जो मूल विद्ध लक्षण है स्रोतसों के, उनके बारे में हम जान रहे थे। तो उसके साथ साथ जो चरक संहिता में आया हुआ जो स्रोतसों के बारे में जो श्लोक है, जो यथास्थूल 13 स्रोतसों का वर्णन किया है, उसको भी हम जानेंगे। तत्र प्राणवहानां स्रोतसां हृदयं मूलं महास्रोतश्च। तो प्राणवह स्रोतस का मूल हृदय और महास्रोतस बताया गया है। प्रदुष्टानां तु खलु येषाम् इदं विशेष विज्ञानं भवति। अगर ये दुष्ट हो गए तो ये विशेष विज्ञान होता है। क्या होता है? तद यथा अतिसृष्टम अतिबद्धम कुपितम अल्पाल्पम अभीक्ष्णम वा सशब्दशूलम उच्छ्वसन्तं दृष्ट्वा प्राणवहानि अस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्या। तो ये सभी जो लक्षण दिए हैं ना, ये उदरवसु अत्रेय ने इस प्रकार से दिए हैं कि अगर प्राणवह दुष्ट हो जाए तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये सामान्य लक्षण है। अगर इससे भी कुछ अलग लक्षण हमें दिखाई दिए तो वो भी उसमें आने चाहिए। तो अभी जो कोरोना आया था तो उसमें कुछ थोड़े अलग लक्षण, उसके साथ ज्वर वगैरह ये भी हमें दिखाई दिए कि प्राणवायु स्रोतस की दृष्टि है, उसके साथ ज्वर है। तो ये भी उसका लक्षण हम मान सकते हैं, क्योंकि प्राणवह स्रोतस की दृष्टि की वजह से वो ज्वर उत्पन्न हुआ है। तो वो हम एज अ प्राणवह स्रोतस के दृष्टि में मान सकते हैं, सिर्फ उस व्याधि के लिए। तो इस तरीके से ये जो लक्षण यहाँ पे दिए हुए हैं ये सामान्य लक्षण है। तो अतिसृष्टम अतिबद्धम कुपितम, अथवा ऐसे हम मान सकते हैं कि प्राणवह स्रोतस की दृष्टि की वजह से अग्निवह स्रोतस भी दुष्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से मान सकते हैं। लेकिन ये जो 13 स्थूल स्रोतस दिए हैं उनके लक्षण हमें दिखाई देते हैं, डायरेक्टली दिखाई देते हैं, उस स्रोतस की दृष्टि दिखाई देती है, इसलिए इनका यथास्थूल वर्णन किया गया है। तो क्या लक्षण है? अतिसृष्ट अतिबद्ध कुपितम अल्पाल्पम अभीक्ष्णम व सशब्दशूलम उच्छ्वसन्तं दृष्ट्वा प्राणवहानि स्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्या। अतिसृष्ट, इसका वर्णन दिया अतिसृष्ट अतिबद्ध योग। अतिसृष्ट मतलब एकदम निकलता हुआ, अधिक मात्रा में निकलता हुआ, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में श्वसन होना, इसे अतिसृष्ट हम कह सकते हैं। अतिबद्ध मतलब
बिल्कुल श्वसन नहीं होना या फिर कम मात्रा में या फिर बद्ध रुक रुक के श्वसन होना। कुपित बहुत ज्यादा कोपित या फिर बहुत ज्यादा विभस्त्र इस प्रकार से श्वसन होना, या फिर जो श्वसन हो रहा है उसमें बहुत सारा आवाज निकलना, बहुत सारी आवाजें आना। तो ये कुपितम। अल्प अल्पम अभीक्ष्णम व बहुत धीमी मात्रा में, कम मात्रा में श्वसन होना, अल्प अल्प। अथवा अभीक्ष्ण, अभीक्ष्ण का मतलब भी ऐसे होता है कि अधिक मात्रा में। अल्पाल्पम व तथा अभीक्ष्णम व, तो ये विकल्प है। एक तो ऐसे नहीं तो ऐसे। अल्पाल्पम मतलब धीरे धीरे अथवा बहुत ही धीमी आवाज में। और अभीक्ष्ण मतलब विभत्स, अगेन फिर से ऐसे कि बहुत जोर से ऐसा श्वसन होना। सशब्द शूलम उच्च वसंतम, सशब्द ये अभीक्ष्ण, ये सशब्द शूलम उच्च वसंतम को भी हम लगा सकते हैं कि शब्द युक्त, बहुत सारी आवाजें उसमें आ जाना। फिर शूल, जब श्वसन होता है तो शूल युक्त होना, वेदना युक्त होना। और उच्छ्वास, इस प्रकार का उच्छ्वास दिखाई दे रहे। अभी यहाँ पे उच्छ्वास कहते हैं तो श्वसन भी हम ले सकते हैं कि श्वसन लेने में, अंदर लेने में भी दिक्कत हो रही है और बाहर छोड़ने में भी तकलीफ हो रही है। तो सशब्द शूलम उच्छ्वसंतम दृष्ट्वा प्राणवाहानी स्रोतांसी प्रदुष्टानी इति विद्यात्, प्राणवह स्रोतस दुष्ट हो गया है ऐसे हम जान सकते हैं। ऐसे ही वर्णन कुछ अभी हम दोनों देखेंगे, जैसे चरकाचार्य ने जो दिया है वो और सुश्रुताचार्य ने जो दिया है, ये करेंगे तो हम अम, अ, अच्छी तरीके से जान सकेंगे कि काय चिकित्सा में क्या करना चाहिए और शल्य चिकित्सा में क्या करना चाहिए। तो प्राणवहे द्वे तयोः मूलम हृदयम रसवाहिन्यश्च धमन्याः। तो इसमें पहले मूल ही थोड़ा थोड़ा अलग है। प्राणवह का जो चरकाचार्य ने मूल दिया है ये महास्रोतस दिया है और हृदय दिया है। और सुश्रुताचार्य ने रसवाही धमनी और हृदय दिया है, क्योंकि अगर हृदय पर आघात हुआ, यहाँ पे विद्धता के लक्षण है, तो हृदय पर आघात हुआ तो श्वसन मार्ग में कुछ ना कुछ आघात, कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसे सुश्रुताचार्य कहते हैं। और चरकाचार्य कहते हैं कि महाश्रुतस में कोई भी व्याधि हो, अगर गुल्मा हुआ या फिर बहुत अधिक मात्रा में अतिसार हुआ, बहुत अधिक मात्रा में छर्दी हो गई, तो भी श्वसन मार्ग में रुकावट आ सकती है। जो छर्दी, अत्यधिक छर्दी या फिर जो प्रत्याख्येय छर्दी या फिर प्रत्याख्येय अतिसार या फिर गुल्म में भी असाध्य गुल्म, ऐसे अगर हमने देखा तो उसमें भी ये सारे लक्षण हम जान सकते हैं। या फिर विद्रधि जैसी सिचुएशन अगर महास्रोतस में आ गई तो भी हम जान सकते हैं कि महास्रोतस दुष्ट हो गया है और उसका परिणाम श्वसन मार्ग में प्राणवायु स्रोतस पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम उसका जो प्रोग्नोसिस जो है वो व्याधि का वो लगा सकते हैं। तो प्राणवहे द्वे, यहाँ पे प्राणवहे द्वे तयोः मूलम हृदयम रसवाहिन्यश्च धमन्याः। तो रसवाही धमनी ये हृदय में ही रहती है, क्योंकि रस का मूल स्थान हृदय है। तो रसवाही जो धमनी है, जो आहार रस का, आहार रस को सभी जगह पर पहुंचाने वाली है, वो जो धमनी है, धमनी मतलब जहाँ पे आहार रस का पूरण होता है, वाहिनी में पूर्ण होता है, बाकी सब आगे जाके सीरा में बदल जाती है। तो ये धमनी जो है वहां पे अगर विद्ध हो गया तो क्या हो जाएगा, तत्र विद्धस्य, तत्र विद्धस्य ये खास शब्द दिया है। तो मूल पर अगर विघात हुआ, मूल पर अगर आघात हो गया तो क्या होगा, तत्र विद्धस्य आक्रोशनम। आक्रोशनम का मतलब नीचे दिया है कि रुदनम, मतलब रोना आ जाएगा। और वो भी आवाज के साथ, बहुत जोर से रोना आ जाएगा।
आक्रोशनम आक्रोशनम आर्तैः स्वरैः आक्रोशनम इति आर्तैः स्वरैः रोदनम। तो आक्रोश करना मतलब आर्त स्वर में रोना। विनमनम, विनमन का अर्थ है कि शरीर का नमन होना, शरीर झुक जाना, नीचे झुकना। मोहन, मोहन का अर्थ है ये भ्रम निर्माण होना या फिर ग्लानि आ जाना। मोहन इंद्रियों इंद्रियों के द्वारा जो इंद्रियों के द्वारा जो विषय समझने चाहिए वो नहीं होना, इसको मोह कहते हैं। मोह इसका मतलब है इंद्रियों के विषय नहीं समझना। या फिर ग्लानि आ जाना, ऐसे भी कह सकते हैं। भ्रमणम, भ्रमण मतलब चक्कर आ जाना। वेपन मतलब ये हर्ष उत्पन्न होना, पूरे शरीर में हर्ष उत्पन्न होना। अथवा मरणम, या फिर मृत्यु आ जाना। ये प्राणवह स्रोतस के विद्धता के लक्षण यहाँ पे दिखाई देते हैं। और वो भी ये रसवह की दृष्टि से या फिर हृदय की दृष्टि से दिखाई देते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। और रसवाही धमनी, ये शब्द हमें समझना चाहिए कि जहाँ पे हृदय में जब आहार रस आता है तो वो बाद में रसवाही धमनियों में उसका पूरण हो जाता है और वो शरीर में, पूरे शरीर में फैल जाता है। तो वहां पे अगर छेद हो गया, भेद हो गया, या फिर वहां पे आघात हो गया तो ये लक्षण दिखाई देने वाले हैं। आगे है, अभी यहाँ पे अन्नवह स्रोतस का वर्णन किया है। चरकाचार्य उदक वह स्रोतस का पहले वर्णन करते हैं। तो पहले हम उदक वह देखेंगे। उदक वहा नाम स्रोतसाम तालु मूलम क्लोमम च। तो तालु हम समझते हैं कि तालु मतलब जो मुंह में जो पैलेट जो होता है, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट जो होता है, उसे तालु कहते हैं। तो उसे वही जगह है तालु की। और क्लोम, क्लोम को कुछ लोग पैंक्रियाज ऐसे भी कहते हैं। लेकिन क्लोम, क्लोम का वर्णन उदक में आया है। उदक का वर्णन जहाँ पे शारीर स्थान में करते हैं पुनर्वसु आत्रेय, तो वहां पे क्लोम का वर्णन आया है। तो क्लोम ये उदक उदक का स्थान है। उदक की अगर दृष्टि हो जाए, क्लोम की दृष्टि होती है तो उदक का शरीर में जो प्रमाण है वो कम या फिर ज्यादा हो जाता है। तो ये क्लोम है। प्रदुष्टानाम तो खलु एषाम इदम विशेष विज्ञानम भवति। अगर ये दुष्ट हो गए तो ये विशेष विज्ञान होता है। तद यथा जिह्वा तालु ओष्ठ कंठ क्लोम शोषम पिपासा च अति प्रवृद्धा दृष्ट्वा उदकवहानि अस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्या। ये पूरा होने के बाद हम उदक के बारे में जानेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उदक वह की दृष्टि कैसे होती है। तो जिह्वा तालु ओष्ठ कंठ क्लोम, इनमें शोष उत्पन्न हो जाना, ये रूखे पड़ जाना, ये इसका लक्षण है। पिपासाच्या अति प्रवृद्धा, पिपासा बढ़ जाना। दृष्ट्वा उदकवाहिनी स्रोतांसी प्रदुष्टानी इति विद्या। ऐसे ही लक्षण कुछ सुश्रुताचार्य ने दिए हैं। उदक वहे द्वे तयोः मूलम तालु क्लोम च। तालु और क्लोम यही स्थान दिए हैं। तत्र विद्धस्य पिपासा सद्यो मरणम च। ये सद्यो मरण लक्षण कैसे दिखाई देता है? ऐसे जो चरकाचार्य ने जो बताया है वो लक्षण जो है वो, अगर उसमें कुछ व्याधि हो जाए, अगर क्लोम में व्याधि हो जाए, तालु में व्याधि हो जाए तो ये लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन अगर उदक वह के इन्हीं स्थान पर अगर आघात हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो पिपासा तो लगेगी ही और सद्य मरण आ जाएगा। सद्य मरण ये भी लक्षण वहां पे दिखाई दे सकता है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। तो अगर किसी ने पेट में ही अगर कुछ सूरा वगैरह लग गया, सूरा का आघात किया तो क्या हो जाएगा? अगर वहां का जो क्लोम का जो स्थान है वो अगर दुष्ट हो गया तो सद्यो मरण ये लक्षण दिखाई दे सकता है। तो आगे है अन्नवहानाम स्रोतसाम।
आमाशयो मूलम वामम पार्श्वम च, वाम बाजू में और पार्श्व, वाम का जो पार्श्व भाग है, लेफ्ट साइड और लैटरल, लेफ्ट लैटरल, ये वाम पार्श्व है। और आमाशय, आमाशय ये उसका मूल है। प्रदुष्टानाम खलु येषाम, अभी यहाँ पे जो शब्द आया है, तो अन्नवह स्रोतस का प्रभव स्थान ये आमाशय है। आमाशय मूलम, हर एक इसमें एक मूल बताया है और ये भी है ऐसे बताया है। मतलब हृदय मूलम महास्रोतश्च, तालु मूलम क्लोमम च, आमाशय मूलम वाम पार्श्वम च। तो आमाशय ये मूल है ही, हाँ, उसके साथ साथ वाम पार्श्व भी है। तो वाम बाजू में जो पार्श्व प्रदेश है, वहां पे कहीं पे भी दुष्टि हो जाए तो अन्नवह स्रोतस का, स्रोतस की दुष्टि होती है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो बाहर से भी दुष्टि हो जाए, ऐसे वहां पे हम कह सकते हैं। अगर वाम पार्श्व में बाहर से कुछ आघात हो जाए तो अन्नवह स्रोतस की दुष्टि हो सकती है। प्रदुष्ट अनंतु खलु, और एक च शब्द का अर्थ ऐसा है कि महास्रोतस, सॉरी, अन्नमय स्रोतस, ये हम पूरा महास्रोतस भी मान सकते हैं। तो उसमें भी अगर दुष्टि हो जाए तो भी अन्नमय स्रोतस की दुष्टि होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दुष्टि अगर आमाशय में हो गई तो वो महत्वपूर्ण मतलब वो अन्नवा स्रोतस की दुष्टि होने ही वाली है। बाकी महास्रोतस में अगर दुष्टि हो जाए तो भी अन्नवा स्रोतस दुष्ट होता है, लेकिन वो शायद धीरे धीरे होगा। लेकिन आमाशय में अगर दुष्टि हो जाए तो जल्दी से अन्नवा स्रोतस पहले ही दुष्ट हो जाता है। प्रदुष्टानां तु खलु येषाम् इदं विशेष विज्ञानं भवति तद यथा अनन्नाभिलषणम, अभिलाषा, अन्न की अभिलाषा न होना, अरोचकम, अरुचि उत्पन्न हो जाना, अविपाक, अविपाक हो जाना, अनन्ना अभिलषणम, अरोचक, अविपाक, छर्दिम च, और छर्दी हो जाना, दृष्टवा अन्नवाहिनी अस्य स्रोतांसी प्रदुष्टानी इति विद्या। तो यहाँ पे च शब्द आया है, तो जहां जहां पे च शब्द है वहां पे और दो तीन लक्षण भी हम जान सकते हैं। जैसे अतिसार हो जाना, ये भी अन्नवा स्रोतस की ही दृष्टि का लक्षण है। या फिर वहां पे ग्रंथि उत्पन्न होना, ये भी अन्नवा स्रोतस की दृष्टि है। लेकिन ये सारे जो लक्षण यहाँ पे जो दिए हुए हैं, ये डायरेक्टली हमें दिखाई देते हैं, इसलिए वो यहाँ पे बताए गए हैं। इसलिए यथा स्थूल वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो लक्षणों का भी यथा स्थूल वर्णन यहाँ पे वो करते हैं। आगे है अन्नवहे द्वे तयोः मूलम आमाशयो अन्नवाहिन्यश्च धमन्याः। अन्नवाहिनी जो कुछ धमनी है उसका वर्णन यहाँ पे किया है। तो अन्नवाही धमनी मतलब मुख से लेके नीचे गुदा तक जो कुछ अन्न का वहन करने वाली जो कुछ धमनी है, उसका यहाँ पे वर्णन हमें याद रखना चाहिए। तत्र विद्धस्य आत्मानं शूलो अन्नद्वेषः छर्दिः पिपासा आंध्यम मरणम च। अगर इसको विद्ध हो जाए तो आधमान होता है, ये हमें समझ में आता है। शूल होता है, उदर शूल होगा। अन्न द्वेष होगा, अन्न में रुचि ही नहीं होगी, अन्न खाने का मन नहीं करेगा। छर्दी, छर्दी हो जाएगी, पिपासा हो जाएगा, हो जाएगी। आंध्य, अंधता हो जाएगी। आंध्य का यहाँ पे मूर्छा ऐसे भी वर्णन किया गया है। आंध्य, तो दो आंकड़ा दिया है ना, तो इसका मतलब है पाठभेद है। तो पाठभेद आंध्य के लिए मूर्छा ऐसे दिया है। तो अगर बहुत अधिक मात्रा में शूल हो गया तो अपने आप मूर्छा आ जाती है। तो इसको इसे ही आंध्य कहा गया है। तो आंध्य का मतलब अंधापन आना ऐसे नहीं होता है, मूर्छा उत्पन्न हो जाना या फिर कुछ समझ में नहीं आना, हम मोह ऐसे भी ले सकते हैं। और अगर बहुत ही क्या विघात हो जाएगा तो मृत्यु भी आ सकता है, क्योंकि उसमें से रक्तस्राव अधिक मात्रा में बहेगा और मृत्यु आ सकता है। तो ये मरणम
ये जो है ये अगर विघात बहुत अधिक मात्रा में हुआ तो मृत्यु आ सकता है, ऐसे हम यहाँ पे जान सकते हैं। तो ये हो गया प्राण, अन्न और उदक, ये तीन जो जो पदार्थ हमारे शरीर के बाहर से शरीर में जाते हैं। प्राण शरीर के बाहर होता है और शरीर में जाता है। अन्न शरीर के बाहर होता है और फिर वो शरीर में जाता है। उदक जो शरीर के बाहर होता है और फिर वो शरीर में जाता है। ये तीन जो भाव विशेष है, ये शरीर के बाहर से शरीर के अन्न में अंदर जाते हैं, और अगर वो जिस स्थान में जाते हैं या फिर जिस स्रोतस में जाते हैं, उन्हें उस स्रोतस को उनका नाम दिया गया है। तो इस तरीके से प्राणवह, अन्नवह और उदकवह, ये तीन स्रोतस हमने देखे। फिर रसवह स्रोतस। रसवह अभी यहाँ पे जो वर्णन किया है चक्रपाणी दत्त ने, या सॉरी पुनर्वसु आत्रेय ने, तो यहाँ पे सिर्फ उनके मूल स्थान का वर्णन किया है। उनका जो लक्षण है वो विविधा शीत पीतीय अध्याय में बताए गए। तो ये पहले हम उनके मूल स्थान देखेंगे, शुक्रवार तक पूरे देख लेंगे, और सुश्रुत के जो वर्णन है, सुश्रुत ने किया हुआ जो वर्णन है वो भी देखेंगे, और फिर हम बाद में जो विविधा शीतपीतीय अध्याय है उसमें से कुछ लोग देख लेंगे। तो रसवहानाम स्रोतसाम हृदय मूलम दशश्च धमनिया। हाँ, तो दश धमनिया जो रसवाही धमनी है, जिसका वर्णन प्राणवह में आया है। इसका वर्णन प्राणवह स्रोतस में सुश्रुताचार्य ने किया है, वही वर्णन रसवह में अभी यहाँ पे दिया गया है। तो रसवह और प्राणवह ये एक दूसरे में ही आते हैं। जो रसवह है वही प्राणवह, जो रसवह की शुरुआत है या फिर मूल स्थान है, तो दोनों का मूल स्थान ये बहुत ही पास पास में है, ये हमें समझ में आता है। तो रसवहानाम स्रोतसाम हृदय मूलम दशश्च धमन्याः। तो रसवह बिगड़ जाए तो भी बहुत सारे लक्षण प्राणवह के भी दिखाई देते हैं, ऐसे सुश्रुताचार्य तो कहते ही है। और हमें भी समझ में आता है, अगर रसवह दुष्ट हो गया, अगर बहुत अधिक मात्रा में हमने अध्ययन किया है, बहुत दिनों तक अध्ययन हो रहा है, तो आगे जाके हृदय पर, हृदय की गति कम ज्यादा होना या फिर हृदय पर, हृदय प्रदेश में शूल उत्पन्न होना, ये हमें दिखाई देता है। तो उसका मतलब ऐसा है कि रसवह स्थान की वहां पे दुष्टि हो गई है। बहुत बार लोग कहते हैं कि मुझे ना ये उरब प्रदेश में कुछ जलन जैसे समझती है, या फिर कुछ शूल होता है, बहुत दिनों तक है। ये हृदय पर आघात है, ऐसे हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। बहुत बार अध्ययन करने के बहुत दिनों तक अध्ययन करने के बाद वो जो जहाँ पे हृदय का स्थान है वहां पे ये शूल दिखाई देता है, या फिर वहां पे कुछ हेवीनेस समझ में आता है। तो ये रसवह की दृष्टि है, वहां पे षडधरण रस सिर्फ दिया तो भी बहुत काम अच्छा काम हो जाता है। बहुत बार अम्ल पित्त की शुरुआत ये इस प्रकार से होती है, तो हमें वहां पे शुरू में ही अगर ऐसे लक्षण दिखाई दिए तो षडधरण रस से काम हो जाता है। अगर उसका परिणमन फिर अम्ल पित्त में हो गया तो हमें आगे जाके अम्ल पित्त की चिकित्सा करनी पड़ती है। अगर पित्त बाहर आ रहा है तो डायरेक्टली छर्दी या फिर वमन, लघु वमन वगैरह देना पड़ता है। अगर नहीं आ रहा है तो उसका शमन अंदर करना पड़ता है। तो रसवानाम स्रोतसम हृदय मूलम दशश्च धमन्याः। रसवहे द्वे तयोः मूलं हृदयम् रसवाहिन्यश्च धमन्याः। तत्र विद्धस्य शोषः प्राणवः विद्धवच्च मरणं तदलिंगानि च। तो रसवह अगर दुष्ट हो जाए तो फिर से यहाँ पे हृदय और रसवाहिनी धमनी, इनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। और ये अगर विद्ध हो जाए तो फिर शोष उत्पन्न होता है, और
प्राणवह विद्धवच्च मरणम, यहाँ पे तो डायरेक्टली वर्णन किया है कि रसवह दुष्ट हो जाए तो प्राणवह का विद्ध होने के जो लक्षण है वही यहाँ पे दिखाई देते हैं, और मृत्यु भी आ सकती है। तो इस तरीके से वर्णन रसवह का किया जाता है। फिर रक्तवह, शोणितवहानां स्रोतसाम यकृत मूलम प्लीहा च, शोणितवह स्रोतस के यकृत और प्लीहा ये दो मूल स्थान बताए गए हैं। वही स्थान रक्तवह के बताए गए हैं। यहाँ पे शोणित बताया है, यहाँ पे रक्त ऐसे नाम दिया गया है। रक्तवहे द्वे तयोः मूलम यकृत प्लीहा नौ रक्तवाहिन्यश्च धमन्याः, तो यकृत और प्लीहा और रक्तवाही धमनी इनका भी वर्णन किया गया है। तो रक्तवाही धमनी जहां जहां पे है शरीर में, वहां वहां पे भी रक्तवह स्रोतस की दुष्टि हो सकती है। तत्र विद्धस्य, अगर उसका विघात हो जाए तो क्या हो जाता है, शावांगता, ज्वरो, दाह, पांडुता, शोणितागमनम, रक्त नेत्रता च। तो शावांगता ये तो हमें समझ में आता है, अगर कहीं पे भी हमने आघात कर दिया, अगर हम गिर गए, साइकिल से जा रहे थे और गिर गए, तो क्या हो जाता है, जिस साइड पे हम गिर जाते हैं तो वहां की रक्तवाहिनी धमनी विद्ध हो जाती है, और वहां पे शावांगता, उस शरीर का वो भाग शाव हो जाता है, तो यही शावांगता है। तो ये रक्तवाहिनी धमनी का रक्तवाहिनी धमनी विद्ध हो गई है, ये हमें समझना चाहिए। इसलिए सुश्रुत पढ़ना है, तो हमें जो छोटी छोटी बातें हैं इसमें और स्रोतसों की जो दुष्टि है वो हमें यहाँ पे समझती है। तो शावांगता, उस अंग पर शाव वर्ण आना, अरुण वर्ण आना ये दिखाई देता है। ज्वर हो सकता है, अगर रक्त वह दुष्ट हो जाए, अगर ये शावांगता रही और वहां पे अगर पूयस्त्राव हो गया तो बाद में ज्वर आ सकता है। या फिर यकृत प्लीहा में अगर दुष्टि हो गई तो भी ज्वर आ सकता है। फिर दाह होता है, वहीं पे उस स्थान पे दाह के लक्षण भी दिखाई देते हैं। या फिर पांडुता हो सकती है, अगर यकृत या फिर प्लीहा में विद्धता हो जाए, यकृत प्लीहा में दुष्टि हो जाए तो पांडुता हो सकती है। फिर आगे जाके कामला ये भी उत्पन्न हो सकती है। शोणिता गमनम, गमनम रक्त नेत्रता च, तो शोणिता गमनम ये भी समझ में आता है, अगर हम गिर जाए और रक्तवाही धमनियों पर आघात हो जाता है तो शोणित आगमनम, शोणित बाहर निकल आ सकता है। या फिर यकृत और प्लीहा इन दोनों में अगर दोषों के द्वारा दुष्टि हो जाए, तो अभी मैंने एक पेशेंट देखा है, उसमें हिमेंजियोमा या लीवर हिमेंजियोमा ये दिखाई दे रहा है, तो उनका उनकी यकृत की दुष्टि दिखाई दे रही है, और वहां पे हिमेंजियोमा रक्त की ग्रंथि ऐसे दिखाई दे रही है, तो ये शोणितागमनम भी हम मान सकते हैं। तो जो शोणित रक्तवह स्रोतस में होना चाहिए वो न होते हुए वो बाहर निकल आता है, रक्तवह स्रोतस से बाहर निकल आना, इसे हम शोणितागमनम कह सकते हैं। और रक्त नेत्रता जो, तो अगर बहुत ज्यादा दुष्टि हो जाए रक्तवह की तो रक्त नेत्रता भी हो सकती है। तो पूरे शरीर पर जो धमनियां है उनमें आरक्त वर्णता दिखाई दे सकती है। जो नेत्र में जो रक्तवाही धमनी है वो बहुत ही सुपरफिशियल है, तो हमें वो बहुत जल्दी समझ में आ सकती है, इसलिए ये दिया है। आगे है मांसवाहनाम च स्रोतसाम स्नायुर्मूलम त्वक्च, मांसवाह स्रोतस अगर दुष्ट हो जाए तो उसके जो मूल स्थान है स्नायु और त्वचा उनमें दुष्टि दिखाई देती है। तो मांसवाह का स्थान ये अम, अ, हाँ, मांसवाह त्वचा से अंदर है, या फिर मांस ये त्वचा से अंदर है, लेकिन उसकी दुष्टि जो है ये त्वचा में दिखाई देती है, तो इसलिए त्वचा ये उसका मूल स्थान बताया गया है। स्नायुर मूलम त्वक्च, और त्वक ये मांस का उपधातु है।
तो इसलिए भी वह मांस वह स्रोतस का मूल स्थान है, क्योंकि मांस वह जो त्वक तैयार होने के लिए भी मांस के जो पांचभौतिक संगठन है, मांस के लिए उपयुक्त जो पांचभौतिक संगठन है वो त्वचा के लिए भी उपयुक्त है, तो इसलिए वो भी उसका मूल स्थान है, ये हमें समझना चाहिए। और स्नायु और त्वचा ये दोनों मांस के ही उपधातु बताए गए हैं। आगे है मांसवहे द्वे तयोः मूलम स्नायु त्वचम च, फिर से रक्तवाहश्च धमनियाः। तो रक्तवाह की भी रक्तवाही धमनी है और मांसवाह की भी रक्तवाही धमनी है। तो रक्तवाही धमनियों का स्थान मांस है, ये भी हमें यहाँ पे समझता है। और रक्तवाहिनी धमनी ये भी मांस का मूल स्थान है, मांस वह स्रोतस का मूल स्थान है, ये भी हमें समझना चाहिए। तत्र विद्धस्य, अगर उसका वेद हो जाए तो क्या हो जाता है, शोथ, वहां पे मांस वह स्रोतस में शोथ हो जाता है। मांस शोष, मांस का शोष हो जाता है और सीरा ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है, सीरा में ग्रंथियां उत्पन्न हो जाती है। सीरा प्रदेश में जो क्योंकि वह मांस वह का मूल स्थान है रक्तवाही धमनी, तो इसलिए मांस वह में जो सीराएं पोषण करती है उस स्थान में ग्रंथियां उत्पन्न होती है, ये हमें समझना चाहिए। और वो भी विद्ध के कारण, मांस वह अगर विद्ध हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो मांस उस सीरा ग्रंथियों में विद्धता करेगा या फिर सीराओं में विद्धता करेगा और ग्रंथि उत्पन्न करेगा, ये हमें यहाँ पे समझना चाहिए। और अगर मांस वह दुष्ट हो जाए तो भी मृत्यु ये आ सकता है, ये भी हमें यहाँ पे समझना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी रक्तवाही धमनी का स्थान है, तो रक्त का बाहर निकल के जाना या फिर शोणिता गमनम, ये भी लक्षण यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं, तो ये भी हमें यहाँ पे जानना है। मेदो वहानाम स्रोतसाम वृक्कौ मूलम वपावहनम च, तो वृक्क और वपावहन ये मेदो वह स्रोतस के स्थान है। तो वृक्कौ च वृक्कौ च वृक्कौ च ऐसे ही दिया है। और वपावहन, वपावहन इसका भी वर्णन आया है, मुझे अभी याद नहीं है, शायद कला में आया है इसका वर्णन। यह पूरे उदर प्रदेश में ये वपावहन होती है, जो पूरे उदर प्रदेश के अवयवों को ढक देती है, ऐसा वर्णन वहां पे आया है। तो ये हमें याद रखना है। वेदो वहे द्वे तयोः मूलम कटी वृक्कौ च, कटी और वृक्क ये उसके विद्ध के स्थान है। तत्र विद्धस्य स्वेदागमनम, स्वेद बहुत अधिक मात्रा में आता है। स्निग्धांगता तालुशोषः पिपासा च, अगर ये विद्ध हो जाए तो स्वेद अधिक मात्रा में आना, पूरा शरीर स्निग्ध हो जाना, तालु में शोष उत्पन्न हो जाना, मतलब ये विद्ध होने के कारण ये दिखाई देता है। या फिर स्थूल शोफता चो, स्थूल शोफता, तो इसका मतलब है शोफ अधिक मात्रा में उत्पन्न होना। स्थूल शोफता इसका मतलब है शोफ उत्पन्न हो जाता है लेकिन बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाता है। और पिपासा चो, पिपासा दिखाई देती है। तो मैंने कहीं पे पढ़ा है कि जब शायद मतलब कहीं पे भी ब्रूसेस हो जाए या फिर अगर कहीं पे भी आघात हो जाए तो सबसे पहले जो बाहर निकलता है वो फैट ही होता है, ऐसे भी मैंने सुना है। तो ये भी हमें शायद हम
ध्यान में ले सकते हैं कि जो स्राव आता है, वो स्राव जो होता है वो फैट का ही स्राव होता है, ऐसे मैंने कहीं पे तो पढ़ा है, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन ये हमें देखना चाहिए कि ये मेदवह की दुष्टि है। वहां पे अगर विद्ध हो जाए, मेदवह को विद्ध हो जाती है तो स्थूल शोफता आती है। तो हम यहाँ पे जो बॉइल्स या फिर ग्रंथियां जो होती है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं स्थूल शोफता में। फिर पिपासा च, और पिपासा भी आ सकती है। तो ये मेदोवा स्रोतस की दुष्टि के लक्षण यहाँ पे हमें समझने चाहिए। अस्ति वहानाम स्रोतसाम मेदो मूलम जघनम च। जघन का मतलब है कटी। जघन का फिर से मतलब दिया है कटी, कटी प्रदेश या फिर श्रोणी प्रदेश, ऐसे बताया गया है। और अस्थि व स्रोतस के मूल स्थान ही मेद, ऐसा ही है। मेद यही अस्थि व स्रोतस का मूल स्थान है। तो जब आघात हो जाता है तो मेद पहले आता है और फिर अस्थि पर आघात होता है, इसलिए मेद ये अस्थि वह का मूल स्थान है। और जघन, और अस्थि की उत्पत्ति ये भी मेद से ही होती है। मेद में जब खरता आ जाती है तो अस्थि उत्पन्न हो जाता है। ऐसे सुश्रुत ऐसे चरकाचार्य कहते हैं गृहणी अध्याय में कि मेद में जो मेद सॉफ्ट और स्निग्ध है, उस मेद में जब खरता आ जाती है अस्थि की वजह से, अस्थि अग्नि की वजह से, अस्थि का जो अग्नि है उसकी वजह से मेद में जब खरता आ जाती है तो उसका परिणमन अस्थि वह में, अस्थि धातु में होता है। तो ये भी हमें समझना चाहिए, इसलिए मेद उसका मूल स्थान है। ये भी हमें यहाँ पे समझना है। अभी यहाँ पे सुश्रुताचार्य अस्थि व स्रोतस का वर्णन ही नहीं करते हैं। अस्थि और मज्जा व स्रोतस का उन्होंने वर्णन ही नहीं किया है, क्योंकि उनका कहना नीचे दल्लनाचार्य कहते हैं कि मेद वह तो पूरे शरीर में है, तो जो अस्थि है वो भी पूरे शरीर में है, तो इसलिए उसके विद्धता का वर्णन यहाँ पे नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो विद्धता का वर्णन किया है ये स्थानिक स्वरूप में किया गया है। तो अस्थि और मज्जा ये पूरे शरीर में फैल चुकी है, इसलिए यहाँ पे उनके विद्धता का वर्णन एक लोकल हिसाब से या फिर स्थानिक स्वरूप से नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसका वर्णन यहाँ पे नहीं आया है, ऐसे समझ में आता है। फिर मज्जावाहनम स्रोतसाम अस्थिनि मूलम संधयश्च। तो मज्जा ये क्या होता है, ये भी स्थूल मेद से अस्थि तैयार हो जाता है और सूक्ष्म मेद से मज्जा तैयार हो जाती है, ऐसे भी हमें कहीं पे वर्णन मिलता है। कुछ गृहणी अध्याय में ही उसका वर्णन किया गया है। तो जो मज्जा वह जो है वो भी मेद से ही शुरू हो जाता है, लेकिन पहले अस्थि में कन्वर्ट हो जाता है और फिर बाद में मज्जा की उत्पत्ति हो जाती है। तो अस्थि से मज्जा की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए अस्थि ये उसका मूल स्थान बताया गया है। तो मज्जा महानाम स्रोतसाम अस्थिनि मूलम संधयश्च, और संधि ये भी उसका मूल स्थान है। मज्जा का वर्णन सुश्रुताचार्य करते ही नहीं। शुक्रवहानाम स्रोतसाम वृषणौ मूलम शेफश्च। शुक्रवह स्रोतस का मूल स्थान वृषण और शेफ ये बताए गए हैं। तो वृषण 2 है और शेफ 1 है, ये बताया गया है। शुक्रवह स्रोतस का वर्णन सुश्रुताचार्य कहते हैं कि शुक्रवहे द्वे तयोः मूलम स्तनौ वृषणौ च, तत्र विद्धस्य क्लिबता चिरात् प्रसेको रक्तशुक्रता च। तो शुक्रवार स्रोतस का सबसे पहले मूल ये स्तन बताया गया है।
अभी स्तन, ये शुक्रवाह का मूल स्थान कैसे होगा? तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि शुक्र की जो उत्पत्ति है, शुक्र का जो प्रभव स्थान है, ये स्तन है। तो ये हम इसका थोड़ा-सा वर्णन हम या फिर थोड़ा-सा उसका संबंध हम अ, मैथुन काल या फिर जो अम, प्रणय काल जो होता है उसके लिए लगा सकते हैं। तो स्तन और वृषण, ये 2 जो स्थान है, ये शुक्र का वहन करने वाले हैं या फिर अ अ, उनका उनका मैथुन के समय शुक्र उत्पत्ति के लिए उनका उपयोग या फिर उनका जो प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हम इसका वर्णन या फिर इसका जो संबंध है वो लगा सकते हैं। तो शुक्र वह का स्थान इन्होंने सुश्रुताचार्य ने स्तन और वृषण ऐसे बताया है। और एक वर्णन आता है जो हमने इसी अध्याय में पढ़ा था, वो हम देखेंगे, पीछे है। ऊर्ध्वग स्रोतस में, ऊर्ध्वगामी जो स्रोतस है, यहाँ पे स्तन का वर्णन किया है। तो वहां पे वे बताते हैं, द्वे स्तन्यम स्त्रिया वहतः स्तन संश्रिते, 2 स्तन्यवह धमनियाँ है जो स्तन का वहन करती है स्त्रियों में। ते एव शुक्रम, वही स्तन प्रदेश में जो वाहिनी है, शुक्रम नरस्य स्तनाभ्याम अभिवहतः। तो इसका मतलब है स्तन प्रदेश ये जो है, ये शुक्र का वहन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये इसका संबंध हम मैथुन काल के लिए लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब शुक्र की उत्पत्ति, शुक्र का वहन होना, ये स्तन प्रदेश में जो स्टिमुलस मिलता है उससे होता है, ऐसे हम मान सकते हैं। और इसका अगर विद्ध हो जाए तो क्या होगा? इसकी विद्धता से शुक्र वहे द्वे तयोः मूलम स्तनो वृषणं च, स्तन और वृषण ये दोनों बताए गए हैं। तत् तत्र विद्धस्य क्लिबता, क्लिबता आ सकती है या फिर चिराग प्रसेको, बहुत देर से प्रसेक हो सकता है। शुक्र का प्रसेक जो है, शुक्र बाहर आना, ये देर से हो सकता है। या फिर रक्त शुक्रता जो, शुक्र में रक्त भी आ सकता है। तो ये हमें देखना चाहिए इसका ये एनालिसिस, या फिर हम ऐसे अगर पेशेंट है कि जिनके स्तन प्रदेश में विद्धता हो गई है, तो उनमें रक्त शुक्रता है या नहीं, ये भी हम देख सकते हैं या फिर ये रिसर्च का विषय हम मान सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा थोड़े पेशेंट इस तरीके से हमें देखने चाहिए। तो रक्त शुक्रता जो ऐसे, या फिर ये हमें रक्त शुक्रता ये वृषण के लिए हम लगा सकते हैं कि वृषण में अगर विद्धता हो जाए तो रक्त शुक्रता हो सकती है, ये हम लगा सकते हैं। तो इस तरीके से शुक्रवाह का वर्णन हम यहाँ पे जान सकते हैं। हाँ, इन्होंने तो सिर्फ वृषणं मूलम शेफश्च ये दिया है, शुक्रवाह का स्थान वृषण और शेफ यही दिया है। तो चरकाचार्य या फिर पुनर्वसु अत्रेय शुक्र की उत्पत्ति ये स्तन से नहीं मानते हैं। सुश्रुताचार्य ने उसकी उत्पत्ति ही या फिर उसका प्रभव स्थान ये स्तन प्रदेश ये बताया है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, और ये शायद हम उस पर कुछ और एनालिसिस कर सकते हैं या फिर थोड़ा उसका और स्टडी उसमें हम कर सकते हैं। आगे है वही शुक्र, वह स्रोतस जो इन्होंने बताया है, वही स्त्रियों में आर्तव वह है।
आर्तव वहे द्वे तयोः मूलम गर्भाशय आर्तव वाहिन्यश्च धमन्याः। और और एक है शुक्रवार स्रोतस, स्त्रियों में भी होता ही है, क्योंकि अ, इन्होंने 11 स्रोतसों का वर्णन किया है और 2 स्रोतस स्त्रियों में अधिक बताए हैं। तो शुक्रवार स्रोतस स्त्रियों में भी है। तो जो स्तन का वर्णन किया है वो वर्णन हम स्त्रियों के बारे में भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो अभी हम हमें शुक्र की उत्पत्ति का जो श्लोक मिला या फिर शुक्र का वहन स्तन से होता है, ये जो श्लोक मिला उससे हम वो स्त्री और पुरुष दोनों में भी लगा सकते हैं। आर्तवह का जो वर्णन आया है, आर्तवह द्वे तयोः मूलम गर्भाशय आर्तव वाहिन्यश्च धमन्याः। तो गर्भाशय इसका मतलब त्र्यावर्ता योनि, और आर्तवाही धमनी ये फिर से अलग वर्णन किया गया है। तो आर्तववाही धमनी ये भी हमें ध्यान में रखना है, जिसमें आर्तव की उत्पत्ति होती है और आर्तव का स्थान होता है, ये आर्तववाही धमनी है। अभी आर्तव और रज में भी फर्क है। रज ये रज का स्त्राव हो जाता है, रज बाहर निकल आता है। रज स्त्राव होता है जो हर एक महीने में होता है। हर एक महीने में जो बाहर निकल आता है उसे हम रजस्राव कहते हैं, न कि आर्तव स्राव। आर्तव ये अलग है और रज अलग है। आर्तव क्या है? तो आर्तव ये हर एक ऋतु काल में आता है। तो एक ऋतु काल में जो आता है उसे हम आर्तव कहते हैं। तो आर्तव ये आर्तव का वर्णन शोणित कहाँ पे आया है? 14वें अध्याय में सुश्रुताचार्य ने ही 14वें अध्याय में किया है, सूत्र स्थान के। हम देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। शोणित वर्णनीय ये अध्याय है और उसमें रक्त की उत्पत्ति कैसे होती है ये बताते हुए उन्होंने कहा है, पहले रस की उत्पत्ति हो चुकी है। यहाँ पे पांचभौतिक आहार से रस की उत्पत्ति हो चुकी है। आगे जाके तत्र खलु अपि रसो यकृत प्लिहानौ रागम प्राप्यम प्लिहानौ प्राप्यम रागम उपेति। अभी रस ये यकृत प्लिहा में गया है और उसको रंजकता आ चुकी है। फिर आगे जाके रंजिता तेजसा तु आपः शरीरस्थेन देहिनां अव्यापन्नाः प्रसन्नेन रक्तमिति अभिधीयते। वो रंजित हो जाता है किससे? तेजसा, रक्ताग्नि के द्वारा वो रंजित हो गया है और वो रक्त में बदल गया है। अभी आगे जाके वो कहते हैं रसात एव स्त्रियाः रक्तम रजसज्ञम प्रवर्तते। रस से ही रक्त जो उत्पन्न होता है उसे ही रज कहा जाता है। किसमें? स्त्रियों में। कहाँ से कहाँ तक? द्वादशात ऊर्ध्वम याति पंचाशता क्षयम। 12वें वर्ष से 50 वर्ष तक जो आता है उसे रस से जो उत्पन्न होता है जो रक्त, वही रज है, ऐसे सुश्रुताचार्य कहते हैं। आगे भी उसका वर्णन आया है। और आर्तवम शोणितम अग्नेयम अग्निशोमीय गर्भस्य, ये शोमीयत्वात गर्भस्य, ये आर्तव अलग है, ये गर्भ की उत्पत्ति करता है। एक मिनट, और वर्णन आया है। अभी देखो यहाँ पे मतलब रज अलग है, आर्तव अलग है। ये वहां पे भी देखा हमने कि रज है जो रस से उत्पन्न हो जाता है। और आर्तव जो है वो गर्भोत्पत्ति के लिए उपयुक्त है। अभी रसगतौ धातौ अहरः गच्छति इति रसः। अभी तत्र
स खलु त्रीणि कलासहस्राणि पंचदशश्च कला एकैकस्मिन् धातौ अवतिष्ठते। एवं मासेन रसः शुक्रम स्त्रीणां च आर्तवम्। इस प्रकार एक महीने में रस से शुक्र की उत्पत्ति होती है और स्त्रियों में आर्तव की भी उत्पत्ति होती है। हुँ? मतलब एक महीने में जो स्त्रियों में रस से, सॉरी, पुरुष में रस से शुक्र की उत्पत्ति होती है। ये एक महीने का कालावधि, मतलब त्रीणि त्रीणि कला सहस्राणि पंचदशश्च कला, ये एक महीने का कालावधि है। मासे न, एवं मासे न, एक एक महीना हो गया है अभी। रस से शुक्र की उत्पत्ति होती है पुरुषों पुरुषों में। स्त्रीणाम च आर्तवम भवति, और स्त्रियों में आर्तव की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे जो डल्लनाचार्य की टीका है, उनमें वो कहते हैं यावता कालेन रसः शुक्रतां यान्ति तावन्तं वक्तुमाह एवं मासेन। तत्र आर्तव शब्दम अयम शुक्रे वर्तते न तु रजसी। ये आर्तव, ये शुक्र के लिए वर्णन किया गया है। शुक्र जो गर्भोत्पत्ति करता है, ये शुक्र है ये। हम्म? रज ये बाहर निकल जाता है, आर्तव बाहर निकलता नहीं है, वो शुक्र है। शरीर में शुक्र की तरह काम करता है, गर्भोत्पादन का काम करता है। तो जिस प्रकार से पुरुष शरीर में शुक्र के बीज उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार स्त्री शरीर में शुक्र की जगह आर्तव उत्पन्न हो जाता है, और वही उसका बीज है। हम्म? तो आर्तव ये बीज स्वरूप हम ले सकते हैं। और रज जो शरीर से बाहर जाता है वो रक्त ही है। तो रज का स्त्राव होता है, आर्तव का नहीं। अत्र आर्तव शब्दो अयम शुक्रे वर्तते न तु रजसी, रज के लिए नहीं है। तो इसका मतलब है आर्तव आरुतवम, जो एक ऋतु में तैयार हो जाता है। रजो ही रसाद रक्तवत सप्तमे अहनी जायते, रक्त के समान जिस प्रकार रक्त की उत्पत्ति होती है। रक्त कैसे उत्पन्न होता है? रस से रक्त की उत्पत्ति 7वें दिन में होती है। आहार रस लिया, आहार रस से रस धातु की उत्पत्ति एक दिन में हो जाती है, पहले दिन। मतलब मैंने अभी आज जो आहार रस लिया है, उससे अगले दिन रस धातु की उत्पत्ति होती है। फिर वही आहार रस 7वें दिन में रक्त में तैयार हो जाता है। वो यकृत प्लीहा में जाते हुए उसको रंजित हो जाता है, और फिर उससे रक्त की उत्पत्ति हो जाती है। रजो ही और वही स्त्रियों में रज के समान होता है। रजो ही रसाद रक्तवत सप्तमे अहनी जायते, 7वें दिन में रज की उत्पत्ति हो गई। अथवा यदि अयम आर्तवम आर्तव शब्दः शुक्रे न वर्तते, तदा अत्र शुक्रोत्पत्ति अधिकारे स्त्रीणाम शुक्रस्य अनुक्तत्वात् षड धातुत्वम स्यात्। अगर ये आर्तव शुक्र के लिए हमने नहीं पकड़ा, मतलब आर्तव ही शुक्र है ऐसे अगर हमने नहीं लिया, तो स्त्रियों में शुक्र की उत्पत्ति ही नहीं होगी। स्त्रियों में शुक्र की उत्पत्ति ही नहीं होगी। शुक्रोत्पत्ति अधिकारे स्त्रीणाम शुक्रस्य अनुक्तत्वात् षड धातुत्वम स्यात्, तो 6 ही धातु उत्पन्न होंगे। तस्मात् आर्तव शब्दः शुक्रे वर्तते, इसलिए आर्तव ये शब्द शुक्र के लिए बताया गया है। अन्ये तु पुनः आर्तव शब्दम रजसी एव वर्तयन्ति, चकारेण स्त्री शुक्रम शमु चिन्वन्ति, शुक्रे अपि गर्भजनन शक्ति द्योतनार्थम। शुक्र इसका मतलब है स्त्री शुक्र, इसका मतलब है गर्भ जनन शक्ति द्योतक, ऐसा जो है वो। तो गर्भ जनन शक्ति किसमें होती है? आर्तव में होती है। तो इसलिए आर्तव यही स्त्री शुक्र है, ऐसे हम मान सकते हैं। और आर्तव मतलब जैसे शुक्र में शुक्र में पुरुष बीज उत्पन्न होता है, वैसे आर्तव में स्त्री बीज की उत्पत्ति होती है, ऐसा हम मान सकते हैं। और भी शायद शारीर स्थान के सुश्रुताचार्य के अध्याय पढ़ने चाहिए, तो उसमें और अधिक मात्रा में होगा। शायद पहले अध्याय में जो स्त्री शुक्र और स्त्री बीज और पुरुष बीज के बारे में बताया है, शायद उसमें
ये स्त्री शुक्र और आर्तव के बारे में अधिक अधिक मात्रा में हो सकता है। वो जब अध्याय पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। फिर से शाजस्थान के विधिशो नीति अध्याय में हम थे। तो हमने देखा शुक्र वहे द्वे तयो मूलम स्तनो वृषणौ च तत्र विद्धस्य क्लीबता चिरात् प्रसेको रक्त शुक्रता च आर्तव वहे द्वे तयो मूलम गर्भाशय आर्तव वाहिन्यश्च धमन्याः। तो आर्तव वाहिनी अगर धमनी धमनी विद्ध हो गई या फिर गर्भाशय विद्ध हो गया तो क्या होगा? वंध्यत्व। तो वंध्यत्व जब आर्तवाही धमनी ब्लॉक करते हैं तो क्या हो जाता है? वंध्यत्व। मैथुन असहिष्णुता, ये मैथुन असहिष्णुता हम गर्भाशय के लिए लगा सकते हैं। मैथुन असहिष्णुता आर्तव नाशस्य, और आर्तव नाश होता है। तो ये भी हम आर्तववाही धमनी को लगा सकते हैं कि आर्तववाही धमनी अगर विद्ध हो जाए, उसे अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो आर्तव नाश होता है और वंध्यत्व होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आर्तव स्रोतस का खास वर्णन सुश्रुताचार्य ने किया है, जो वर्णन चरकाचार्य नहीं करते हैं। आगे है और 3 स्रोतस है, वो हम देखेंगे और फिर रुकेंगे। मूत्रवहानम स्रोतसाम बस्तिर्मूलम वंक्षणौ च। बस्ती मूल, बस्ती ये उसका मूल है, और वंक्षण प्रदेश, दोनों वंक्षणौ ऐसे बताया है, इसका मतलब है 2 प्रदेश। तो वंक्षण ये जो स्थान है शरीर में, वह और बस्ती, ये दोनों मूत्रवाह स्रोतस के विद्ध स्थान है। सॉरी, मूत्रवाह स्रोतस की दुष्टि लक्षण के स्थान है या फिर मूल स्थान है। प्रदुष्टानां तु खलु येषाम् इदं विशेष विज्ञानं भवति तद् यथा अतिसृष्टम् अतिबद्धं कुपितम् अल्पाल्पम् अभीक्ष्णं वा बहलं शूलं मूत्रयन्तं दृष्ट्वा मूत्रवाहानि अस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्यात्। तो अधिक मात्रा में अतिसृष्ट, अधिक मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति होना, अतिबद्ध होना, अधिक मात्रा में नहीं होना, प्रकुपित होना, कुपित होना, या फिर अल्प अल्प कम, बहुत ही धीरे धीरे होना, या फिर अभीक्ष्ण, बहुत ही विभत्स स्वरूप की मूत्र प्रवृत्ति होना, बहल मात्रा में होना, बहल सशूल, शूल युक्त बहुत मात्रा में होना, मूत्रयंतम दृष्ट्वा मूत्रवाहानि अस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्यात्। ऐसा हम कह सकते हैं, वहां पे मूत्र वह स्रोतस दुष्ट हो गया है, ऐसा हम जान सकते हैं। यहाँ पे क्या वर्णन दिया है? मूत्र वहे द्वे तयोः मूलम बस्ती मेढ्रम च। मूत्र वहे द्वे तयोः मूलम बस्ती मेढ्रम च। बस्ती और मेढ्र प्रदेश, ये मूत्र वह के मूल स्थान बताए गए हैं। इसमें क्या बताया? वंक्षण और बस्ती मूल, ये बताया। और ये यहाँ पे मेढ्र मतलब शेफ, ये मूत्रवाह का मूल स्थान बताया है। तत्र विद्धस्य आनद्धवस्थिता मूत्र निरोधा बस्त मेढ्रता च। अनद्धवस्थिता, अनद्धता मतलब बाहर न निकलना। अनद्धवस्थिता या फिर अनद्धता मतलब वहां पे क्या मतलब अनद्धता, इसका मतलब है फूल जाना, वो फूल जाना, जो बस्ती है वो फूल जाना। या फिर मूत्र निरोध होना, मूत्र का अवरोध हो जाना। स्तब्ध मेढ्रता च, और स्तब्ध मेढ्रता, मेढ्र स्तब्ध हो जाना, ये उसके लक्षण दिखाई देते हैं।
ये ये मैंने एक केस देखी है, अनद्ध बस्तिता। हाँ, अनद्ध बस्तिता। अभी यहाँ पे विद्ध नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी विद्ध कैसे हो सकता है, ये भी हम जान सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर वृद्धि हो जाएगी तो भी अनद्ध बस्तिता होती है। तो उस जो मैंने पेशेंट देखा है, उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड इतनी बढ़ गई थी कि जब उनको ये दिया था, उनको एनेस्थेशिया दिया था किसी दूसरे दूसरे अ, अ, शस्त्र कर्म के लिए, और उसके बाद अचानक ऐसे हो गया कि उन्हें मूत्र प्रवृत्ति ही नहीं हो रही है, और ये अनद्ध ये लक्षण दिखाई दे रहा है। तो समझ में आ रहा था कि इसका मतलब ऐसा है कि जो बस्ती है वो फोर्स से वो मूत्र बाहर ही नहीं निकल रही, मतलब बस्ती का जो आकुंचन और प्रसरण है वो ही नहीं हो रहा है। तो उन्होंने यूरोलॉजिस्ट को जब दिखाया तो उन्होंने एक यूरोग्राफी की, हाँ, यूरोग्राफी नाम का इन्वेस्टिगेशन किया। तो उसमें समझ में आया कि ये जो ब्लैडर का जो काम है कि उसका जो टोनिंग है वो ही कम हो गया है। तो ब्लैडर शिथिल है, ऐसे हम कह सकते हैं, कि जिससे उसका जो आकुंचन और प्रसरण होना चाहिए वो ही नहीं हो रहा है। तो ये किस वजह से, तो उसका उन्होंने कारण ऐसे बताया कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका दबाव इतना था कि पहले जब मूत्र होता था, जब इससे शस्त्र कर्म से पहले, तो वो ब्लैडर है वो इतना जोर लगाता था मूत्र प्रवृत्ति होने के लिए। तो अभी ऐसा हो गया है कि वो ब्लैडर जो है वो एकदम से शिथिल ही हो गया, उसका जो टोनिंग है, उसका जो आकुंचन प्रसरण है वो ही इतना कम हो गया कि वो ये अनद्ध बस्तिता हो गई और मूत्र निरोध हो गया, मूत्र वैसे ही रहने लगा। तो उनको उन्होंने कैथेटराइजेशन किया, पहले तो कैथेटराइजेशन किया जब तक वो शस्त्र कर्म के लिए लिया था। फिर और कैथेटराइजेशन निकाला तो समझ में आया कि मूत्र प्रवृत्ति नहीं हो रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कैथेटराइजेशन की वजह से अभी ब्लैडर का जो काम है आकुंचन और प्रसरण वो ही बंद हो गया है, तो इसलिए वो मूत्र बस्ती अनद्ध बस्तिता हो गई। फिर बाद में हमने यहाँ पे उनको बस्ती कर्म किया तो भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक मैट पी नाम की एक गोली दी, और उसके साथ आयुर्वेदिक जो दवाई है हमारी, वो भी मतलब मूत्र पुरुष की जो दवाइयां है वो भी मैंने चालू रखी, और बस्ती कर्म ये सभी चालू रखा। तो उसके बाद अभी उनको मूत्र प्रवृत्ति होने लगी है। मुझे ऐसे लगता है कि किसी किसी जब जब इस तरीके के पेशेंट आते हैं तो हम हमारी तरफ से बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो जैसे अभी इस पेशेंट में मैंने बहुत सारा प्रयत्न किया कि उनको 7-8 दिन तक मैंने उनको बस्ती कर्म किया। उसमें मैंने शंपाकादि जो बस्ती है जो मूत्र के लिए है वो दिया था, फिर भी उनको बस्ती मूत्र निरोध हो रहा था। तो उसके बाद जब उन्होंने वो मैकपी नाम की जो गोली है वो शुरू कर दी, और वो अधिक मात्रा में 3-3 बार जब ले रहे हैं, तो अभी उनका मूत्र निरोध कम हो गया। तो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा काम आयुर्वेद से हो जाएगा और थोड़ा काम एलोपैथी से हो जाएगा, तो भी इंटीग्रेटेड अगर हम इस तरीके से ट्रीटमेंट दे सकेंगे तो भी पेशेंट को ज्यादा रिलीफ और जल्दी से रिलीफ मिल सकता है। तो हमारा जो बस्ती कर्म है उससे अपान वायु का जो कार्य है वो योग्य मात्रा में हो गया, और उनके मैक पी से जो बस्ती का जो पावर है वो या फिर बस्ती का जो टोनिंग है वो उसे मिल गया। तो इस तरीके से हम
एक साथ काम कर सकते हैं। इसमें और एक अगर वो पेशेंट मतलब अगली बार आते तो मैं उनको एक कुचला ये भी देना चाहती थी, क्योंकि कुचला ये भी बस्ती के टोनिंग के लिए योग्य है, तो इसलिए अ, उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऐसे जो व्याधि है जिनमें रिजल्ट मिलना बहुत ही जरूरी है, जल्दी से रिजल्ट चाहिए, तो वहां पे हम थोड़ी इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस जो है वो हम कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। हमें ये है कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिलना जरूरी है, तो इसके लिए इस तरीके से प्रैक्टिस हमें करनी जरूरी होती है। आगे है पुरीशवाहनम स्रोतसाम पक्वाशयो मूलम स्थूलम गुदम च। पुरीशवाह स्रोतस में पक्वाशय ये मूल है, मूल स्थान है, और स्थूल गुद ये भी उसका स्थान है। स्थूल गुद स्थूल अंत्र, जो स्थूल अंत्र है वो भी उसका स्थान बताया गया है। प्रदुष्टानां तु खलु येषाम् इदं विशेष विज्ञानं भवति तद यथा कृच्छ्रेण, कृच्छ्र से मतलब बहुत ही प्रयत्न पूर्वक मल प्रवृत्ति होना, अल्पाल्प बहुत कम मात्रा में थोड़ी 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 ऐसे हो जाना, सशब्द शब्द के साथ होना, शूल सशूल शूल के साथ होना, अतिद्रव मल प्रवृत्ति होना, अति ग्रथित कठिन मल प्रवृत्ति होना, अति बहु अधिक मात्रा में होना, च उपविशंतम दृष्ट्वा पुरुषवहानि श्रोतांसी प्रदुष्टानि इति विद्या। तो तो मल प्रवृत्ति इस प्रकार की अगर दिखाई दे रही है तो हम वहां पे पुरुष वह स्रोतस की दुष्टि हो गई है, ऐसा हम मान सकते हैं। पुरुष वहानम चरकाचार्य ने जो दिया है वो हमें समझ में आता है कि वो काय चिकित्सा के हिसाब से दिया गया है। पुरीशव स्रोतस की दृष्टि के लिए हाँ, तयोः मूलम पक्वाशयो गुदम च, पुरीशवहे द्वे तयोः मूलम पक्वाशयो गुदम च तस्य विद्धस्य आनाह। अगर उसको उसका वेद ही हो जाए तो आनाह उत्पन्न हो सकता है। ये वेद कब हो सकता है? एक तो उस स्थान पर आघात हो गया तो हो सकता है, या फिर शस्त्र कर्म हो गया तो भी हो सकता है। तो अनाह दुर्गंधता, अगर हम वहां पे पाइल्स या फिर भगंदर अर्श इनकी अगर चिकित्सा कर रहे हैं तो शायद ये हो सकता है। दुर्गंधता, ग्रथित आंत्रता च, आंत्र में ग्रथितता उत्पन्न हो जाना, आंत्र में गाठिया उत्पन्न हो जाना, ये भी उसका ये हो सकता है। उसकी दुष्टि का कारण या फिर उसकी दुष्टि हो सकती है। अगर विद्ध हो जाए तो भी धीरे धीरे मतलब हर बार कठिन मल प्रवृत्ति हो रही है तो भी वहां पे आंध्र प्रदेश में ग्रंथियां हो सकती है, तो ये भी उसका कारण है। तो ये जो अर्श की उत्पत्ति होती है ये भी एक प्रकार की ग्रंथि ही है, ये हम मान सकते हैं। ये हो गया पुरीशवः। स्वेदवहानां स्रोतसां मेदो मूलम लोमकूपश्च, स्वेदवह स्रोतस का मूल मेद यही है। मेद ये मूल दो तीन इसका है, उदकवह का भी है और मेद का नहीं है, अस्थि का भी है। उदक वह का नहीं है, सॉरी उदक वह का नहीं है, अस्थि का और स्वेद का है। स्वेदो मूलम लोमकूपाश्च, लोमकूप ये भी स्वेद वह का मूल स्थान है। प्रदुष्टानां तु खलु येषाम् इदं विशेष विज्ञानं भवति तद यथा अस्वेदनम, अगर लोमकूप बंद ही हो जाए तो क्या होगा? अस्वेदनम, स्वेद ही नहीं आएगा। अतिस्वेदनम, अतिस्वेद हो जाता है। और लोमकूप का प्रसरण होना या फिर आकुंचन होना, ये किससे हो सकता है? अगर हम जब हम ये बहुत ही फ्रीजिंग टेम्परेचर में जाते हैं तो अस्वेदन होता है, क्योंकि लोमकूप
आकुंचित हो जाता है। अतिस्वेदनम, अतिस्वेद प्रवृत्ति होना, पारुष्यम, परुषता उत्पन्न होना, मतलब त्वचा प्रदेश में परुषता उत्पन्न होना। अतिश्लक्षणता, अतिश्लक्षणता, अगर स्वेद अधिक मात्रा में आ गया तो पूरा शरीर श्लक्षण हो जाता है। श्लक्षणता मतलब एकदम चिकनाई हो जाती है। अंगस्य परिदाह, अंग में परिदाह होता है, लोमहर्ष होता है। दृष्ट्वा स्वेदवाहानि अस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्या, ये स्वेदवाह स्रोतस के लक्षण यहाँ पे दिखाई देते हैं। अभी यहाँ पे सुश्रुताचार्य ने स्वेदवाह स्रोतस का वर्णन नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ सेवनी का वर्णन किया है। सेवनी छेदात रुजा प्रादुर्भावः बस्ति गुद विद्ध लक्षण, विद्ध लक्षणम प्राग उक्तम। तो सेवनी का वर्णन थोड़ा अलग, मतलब एक्चुअली ये वर्णन ना कि शुक्रवह में है ना कि आर्तवह में है, लेकिन फिर भी उसका वर्णन नीचे किया गया है। तो ये हम जब ये सब जानेंगे, उसकी टीका देखेंगे तो टीका में हमें मिलेगा। तो हम कल या आगे के व्याख्यान में हम दोनों की, चरक और सुश्रुत दोनों की टीकाएं देख लेंगे। तब आज हम यहीं पे रुकते हैं। आज हमने पूरे स्रोतसों का वर्णन जो है वो यहाँ पे पूरा किया है। धन्यवाद।